Hello, my dear kids. Welcome back to your English class. So, in this class, we will move on the part 2 of this video. In this part 2, we will cover the question and answer of this chapter. जो हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा था, अब बारी आने वाली है इनके क्वेश्चन आंसर्स की. सो होप सो आपने चैप्टर अच्छे से कवर किया, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो बेटा आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए फर्स्ट अब यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं. सबसे पहले that is Vilma Rudolph won कितने medals at the 1960 Olympics में? She won 3 medals. Okay. Next, which of these did Vilma not have? उसको क्या नहीं था? Jaundice नहीं था. Jaundice बीमारी थोड़ी ना थी उसको. Next, Rudolph became the first American woman to win the 3 gold medals in कौन से फील्ड में उसको मिले थे? Track and field at the Olympics. Okay. Next, Rudolph retired from track and field in the year of 1962. चलिए अब यहाँ पे तो आपने क्या करना है बेटा, इसको अरेंज करना है, ये इनको ना सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले ये तो अवार्ड उनको सबसे लास्ट में मिला था, है ना. सबसे पहले यहाँ काउंटिंग लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स को रीअरेंज करना है जिस तरीके से वो स्टोरी में आई थी. तो ये वाला तो सबसे लास्ट में आया था. She inducted the US Fame of Award, ये भी लास्ट में आया था. ये उससे पहले था, ये पहले था. She won 3 gold medals and broke at least 3 world record. Let's focus on wearing a हाँ चलिए. So we will first, this one is second, ठीक है. This one is third, this one is fourth, और ये तो सबसे लास्ट में हुआ था ना, तो ये फिफ्थ, ये सिक्स. तो इस तरीके से हमने इसको रीअरेंज करके दे दिया जिस सीक्वेंस में ये आए थे. चलिए आप क्या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो. अब इनके आंसर्स देने हैं आपने, ठीक है. जैसे फर्स्ट क्या लिखा है, व्हाट इज अ बायोग्राफी अबाउट. बायोग्राफी किसके बारे में थी? एक लेडी के बारे में थी जो कि किससे शिकार थी? पोलियो से. एंड उसके बाद भी उसने अपना स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा, उसके बारे में थी, है ना. चलिए आगे. सेकेंड, she was constantly surrounded by support and care. Explain the reasons behind the statement. Because as she is a polio patient, so she always required support and care. So all their family members are there for them, there for her to help them out. Okay. So उनकी family का भी बहुत important role था इसमें. Next देखा, what did Vilma means when she said, I believe my mother. I believe my mother means that she believed on her mother. Her mother told that, yes, you can do it. You can walk on your legs. That statement motivate who motivate Vilma that she can do it. So उनकी मदर पे उनको वो ट्रस्ट था, ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ, डिस्क्राइब विल्मा परफॉर्मेंस एज अ वंडरफुल एथलीट. किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी? ऑफ कोर्स वेरी गुड परफॉर्मेंस शी इज हैविंग. उनको कौन से मेडल नहीं मिले थे? हमने देखा स्टोरी में कितने सारे मेडल्स उनको यूएस का आपको एथलीट्स की तरफ से ओलंपिक्स में अवार्ड्स मिले, उनको मेडल्स मिले, वो भी गोल्ड मेडल्स ट्रैक एंड फील्ड में 3 वो भी लगातार. दैट्स अ बिग थिंग. नेक्स्ट, मेंशन अवार्ड्स. आप तो लिख ही लेंगे कौन कौन से अवार्ड. एंड आफ्टर दैट, व्हाट डज विल्मा डू आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम ट्रैक एंड फील्ड. जब रिटायर होने के बाद उसने क्या किया? शी ओपन अ ऑर्गेनाइजेशन. फ्रॉम देयर शी कैन टीच द यंग स्पोर्ट पर्सन, ठीक है. जो यंग स्पोर्ट पर्सन थे उनको टीच करने के लिए. नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटीज ऑफ विल्मा इंस्पायर एम्बिशियस एथलीट. क्या थी उनकी क्वालिटीज? शी इज वेरी डिटरमिनेड, शी इज वेरी डेडिकेटेड, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग. ये सारी क्वालिटीज थी, तभी तो उन्होंने ये सारी चीजें अचीव कर पाए, ठीक है. आगे, हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑनर विल्मा. किस तरीके से गवर्नमेंट ने ऑनर किया था? यूएस गवर्नमेंट ने, दे कैन गिव लॉट्स ऑफ अवार्ड्स टू देम. ओके, चलिए आगे देखिए. डी पार्ट में बोला, आवर फैमिली इज आवर सोर्स ऑफ कांस्टेंट इंस्पिरेशन फॉर अस. हमारी फैमिली हमें बहुत इंस्पायर करती है, सपोर्ट करती है. करती है, बिल्कुल करती है. Quote instances from Vilma biography to prove your statement. आपको क्या लगता है किस तरीके से आपकी फैमिलीज आपको हेल्प किया करती है आगे बढ़ने में? क्या क्या चीजें आपको करवाती है? बिकॉज हमारी फैमिली की वजह से ही हम ये सब चीजें कर पाते हैं बेटा, है ना. चलिए आगे लिखा है क्या, कंप्लीट द एनालॉजीज गिवन बिलो. जैसे देखिए, अमेरिका से हम अमेरिकन बना देते हैं, वैसे कनाडा से हम कनाडियन, ठीक है. Prove is to proven and fill in the blank is to speech, is to speak. Fill in the blank is to care.
एज लव इज फॉर लविंग तो केयर इज फॉर केयरिंग हो जाएगा. compete is to fill in the blank and admit is to admission. compete का competition. okay, next. go is to went as fill in the blank is to through. क्या हो जाएगा? let's see, you will do it. ठीक है. next, रीअरेंज. अब इनको रीअरेंज करना है, अपने मीनिंगफुल वर्ड में बनाना है. ये तो जे से क्या लिखा है? जर्नी. ठीक है. आगे ये ओ से क्या लिखा है? ओलंपिक. डी से डी, so it's determination. okay, so right. okay, next. ये क्या लिखा है? सपोर्ट. next, this is injured. yes. next, this is A से what's that? so you can do this. athlete, this one is athlete. okay, so यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हम हमेशा आपको भी देते हैं करने के लिए. ठीक है. सो आप देखते हैं क्या दिया है. अब हमारा ग्रामर पार्ट है जिसमें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे. सबसे पहले फ्यूचर मतलब क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर मीन्स जो काम होगा. कॉन्टिन्यूअस मीन्स उस टाइम वो हो रहा होगा. आईएनजी फॉर्म लगानी है हमें. ठीक है. तो इस टेंस के बारे में हम देखेंगे. तो सबसे पहले क्या लिखा है? The future progressive या continuous tense indicate an action that will be continue in the future. फ्यूचर में उस टाइम पे वो काम हो रहा होगा. अभी नहीं, ना तो पहले हुआ, होगा, हो रहा होगा. आईएनजी. तो इसको स्ट्रक्चर कैसा है देखिए. सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ कोर्स आगे लगेगा, उसके साथ विल और शैल लगाएंगे हमें ये बताने के लिए वो काम फ्यूचर में फ्यूचर का है, सिर्फ फ्यूचर का है ये बताएगा. विल और शैल. और विल और शैल के बाद भी लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ लगेगी हमारी. जैसे रीड है तो रीडिंग हो गया, गो है तो गोइंग हो गया, आईएनजी फॉर्म लगी. और लास्ट में जो भी हमारा सेंटेंस है वो लगेगा. जैसे देखिए, fill in the blanks with the future tense form of the verb in the bracket and then will the future continuous. सबसे पहले फ्यूचर लिखना है, सिंपल फ्यूचर. उसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूस लिखना है. ठीक है. देखिए, माई फादर विल गोइंग. नॉर्मल. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? फ्यूचर टेंस. ठीक है. तो फ्यूचर टेंस, माई फादर विल गो टू द मुंबई नेक्स्ट वीक. ये हो गया. अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? विल के साथ हम लगाएंगे क्या? आईएनजी. एंड विल बी के साथ आईएनजी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं फादर विल बी, गो का गोइंग हो गया. समझे? ठीक है. आगे देखो, शी फिल इन द ब्लैंक वर्क इन द स्कूल. तो शी विल work in a school. She will be working. ठीक है. In a school. ठीक है. So इस तरीके से हमें लगाना है. Next, Mrs. Gupta fill in the blank. The birds will feed the birds and यहाँ पे will be feeding. okay, ठीक है. अब यहाँ तो we के साथ shall लगा ही है. we shall play tennis and यहाँ पे we shall be playing tennis. ठीक है. next, we will reach the venue and here we will be reaching the venue on time. ठीक है. next, Mohit fill in the blank. Mohit will swim. next, Mohit will be swimming. ठीक है. बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, 3 क्वेश्चंस. ठीक है. ऐसे ही करना है. अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है? इन सेंटेंस को आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे लिखना है. तो सबसे पहले या तो विल लगाओगे बेटा या तो शैल लगाओगे, इसके साथ बी लगाओगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा लोगे.
ठीक है, जैसे देखिए शी रोट अ लेटर टू हर ब्रदर, तो शी विल बी राइटिंग द लेटर टू हर ब्रदर, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट लिखा है दे आर वॉशिंग देयर डिशेस, सो दे आर नहीं, ये प्रेजेंट टेंस नहीं लगाना हमने, प्रेजेंट ये तो बता रहा है कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं लगाना हमने, तो फ्यूचर लगाना है। फ्यूचर में हमने सिंगुलर प्लूरल का नहीं देखते, वी विल राइट विल बी वॉशिंग, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आई टेक अ वॉक इन द मॉर्निंग, सो I will be taking a walk, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। सो ये वाला आई एम होपिंग आपको दिख रहा है, ठीक है। आगे we have finished our assignment, so we will be, हैव आएगा नहीं, हैव बता रहा है ये प्रेजेंट का, ये नहीं लगाएंगे, वी विल बी फिनिशिंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, आर असाइनमेंट, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अब आप ट्राई करेंगे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में आपने क्या बताना है। वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 4-6 एंड मेक 3 minutes प्रेजेंटेशन ऑन एनी 1 आउटडोर गेम्स प्लेड इन इंडिया। आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई भी गेम आप चूज कर सकते हैं, आउटडोर गेम जो खेली जाती है। मेक श्योर टू इंक्लूडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द गेम, आप उस गेम के सारी इंफॉर्मेशन अपनी प्रेजेंटेशन में लगाएंगे। शेयर योर प्रेजेंटेशन विद द क्लास, अलाउ टाइम टू क्वेश्चंस एंड डिस्कस भी करेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ भी है कि आप ये गेम्स इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने गेम्स लिखनी है। बताओ ये गेम्स पता कर पा रहे हो आप लोग, देखो ये गेम्स लिखी गई है, ठीक है। शॉर्ट पुट, ये तो शॉर्ट पुट है, हमें पता लग रहा है, दिस इज शॉर्ट पुट, ठीक है। डिस्क थ्रो, ये कौन सा है, ये तो डिस्क फेंकने वाला है ना, दिस इज डिस्क थ्रो। नेक्स्ट ये वाला कौन सा है, ये पोल, ये वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है जैसे ये लिखा है ना, यही गेम्स है ये जैवलिन है, ठीक है, ये लॉन्ग जंप कर रहा है बच्चा, ये रिले रेस है, ठीक है। सो जो स्पोर्ट्स लिखा है उसी का नाम यहाँ लिखा है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है बेटा, इफ यू कुड बी एनी स्पोर्ट पर्सन हु वुड यू लाइक टू बी, व्हाई, एंड राइट अ पैसेज अबाउट इन 100 to 150 वर्ड्स। अगर आप किसी स्पोर्ट पर्सन की तरह बनना चाहेंगे तो किसकी तरह बनना चाहेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें भी आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन राइट अ रिपोर्ट अबाउट द स्पोर्ट्स यू वॉच एंड रिमेंबर टू इंक्लूड हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। मेक अ रिपोर्ट ऑन अ रिपोर्ट इंटरेस्टिंगली बाय एडिंग ऑल दीज थिंग्स, के आपने अपने रिपोर्ट में ये सारी चीजें लिखनी है, किसके बारे में, कि आपने कौन सा स्पोर्ट देखा, कब देखा, क्या था, कहाँ देखा, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड द चैप्टर इज ओवर, चैप्टर समझ में आया, चैप्टर क्लियर हुआ, बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर। सो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।